सभी, मेरा नाम है कुणाल और आज हम फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग और क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं क्या यह पूरा चैप्टर इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा या फिर अगला लेक्चर हमको लगेगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको समझना पड़ेगा क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ को उसकी कन्वीनियंट कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। कैसे? क्या बात कर रहा हूँ मैं, मान लीजिए, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ड्रग की, तो यानी हम यहाँ पर ड्रग का क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। ड्रग्स का क्लासिफिकेशन करेंगे तो होगा क्या, मान लो कि क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन कैसा होगा। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा, जैसे आपकी मेडिकल की ये क्या है, एक अलमारी सी है, ठीक है। यहाँ पे ए लिख रहा है, बी लिख रहा है, सी लिख रहा है, डी लिख रहा है। जितनी भी दवाइयाँ जो ए से स्टार्ट होंगी वो यहाँ पर जमा दी जाएंगी, जितनी भी बी से स्टार्ट होंगी वो बी वाले सेक्शन में, जितनी भी सी से स्टार्ट होंगी वो सी वाले सेक्शन में, एंड सो ऑन। ये हो गया एक टाइप का क्लासिफिकेशन, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन हमारी सिलेबस में दिए गए हुए हैं, जिनको कि हम एक एक करके समझेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं कितने क्लासिफिकेशन हमको पढ़ने हैं, तो वो टोटल हमको 6 क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं। हम देखेंगे क्लासिफिकेशन की परिभाषा, वो कितने प्रकार के होते हैं उनको भी देखेंगे, फिर एक एक करके हम उनको जानेंगे उनके बारे में। तो क्लासिफिकेशन की परिभाषा लिखूँ तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स is a process of arrangement of drug in categories for finding and using EASLI easily। क्या कहने का मतलब है, कवि क्या कहना चाहता है, क्लासिफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम ड्रग को अरेंज करते हैं इन ए डिफरेंट कैटेगरी फॉर फाइंडिंग एंड यूजिंग ईजीली। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, ये भी एक टाइप का क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर हम ड्रग को क्लासीफाई कर रहे हैं ताकि हमको ड्रग क्या है आसानी से मिल जाए, ठीक है, और हम जो भी हमारे पास पेशेंट वगैरह आया तो उसको हम प्रोवाइड करा सकें। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कितने टाइप के क्लासिफिकेशंस होते हैं, अब हम इनको देखने वाले हैं। तो टोटल वी हैव 6 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, सो आई एम राइटिंग इट वन बाय वन, दैट इज अल्फ़ाबेटिकल classification, alphabetical classification. The second one is morphological classification. The third one is taxonomical classification. The fourth one is chemical classification. The fifth one is chemotaxonomical classification. And the sixth one and final is pharmacological क्लासिफिकेशन। ये क्या हो गए, हमारे डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन हो गए। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास 6 हैं। देखो, अगर हो सका तो मैं इनको इसी एक लेक्चर में पूरा करवा दूँगा, अगर नहीं हुआ तो इसके मेरे को 2 लेक्चर लगेंगे, ठीक है। कितने लेक्चर लगेंगे, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर 2। लेक्चर 1 तो चल ही रहा है, तो चलिए अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर पहला क्लासिफिकेशन है वो है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। Alphabetical classification.
देखो जैसे कि इसके नाम से हमें पता पड़ रहा है अल्फ़ाबेटिकल, यानी हम जो ड्रग होंगे उनको हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक अलमारी है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ये आपकी कबर्ड रखी है, यानी कोई अलमारी है, इसमें ABCD एंड सो ऑन करके ऐसे हैं। तो जितनी भी ड्रग जो A से स्टार्ट हो रही हैं उसे पहले हम भर देंगे, जो B से स्टार्ट हो रही हैं वो यहाँ आ जाएंगी, और जो C से स्टार्ट हो रही हैं वो यहाँ आ जाएंगी, और जो D से स्टार्ट हो रही हैं ड्रग वो सारी की सारी यहाँ आ जाएंगी। समझ में आ रही है बात? तो इतना सही है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, फिर हम अच्छी तरह में इसके बारे में जितने भी पॉइंट हैं सारे के सारे पॉइंट मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रग आर क्लासिफाइड अल्फ़ाबेटिकली एक सेकेंड, इसको यहाँ से थोड़ा सा कहाँ करूँ, स्टार्ट कर दूँ क्या? हाँ ठीक है चलो। ड्रग आर क्लासिफाइड अल्फ़ाबेटिकली अकॉर्डिंग टू देयर Latin and English name in books and pharmacopoeias। ठीक है, जैसे अगर मैं इससे कुछ एग्जांपल अगर आपको बताऊं, इसके एग्जांपल बताऊं, जैसे एलोए, बेंजोइन, सिनकोना, ETC। देखो पहले ए से ए का नाम आया, फिर बी गाया, सी गाया, ऐसे क्या है, ये अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है। इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द इट्स एडवांटेज। एक सेकंड यार, लाइट चली गई तो मेरे को अपना फेस हटाना पड़ेगा यार। देखो थोड़ी सी लाइट चली गई है, जब लाइट आ जाएगी ना उसके बाद हम इस चैप्टर को दोबारा स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तब तक मैं ऐसा करता हूँ, रिवीजन कर लेता हूँ, है ना। ये अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या था? अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग को क्लासीफाई कर रहे थे हम, अल्फ़ाबेटिकली क्लासीफाई कर रहे थे टू देयर लैटिन एंड इंग्लिश नेम इन द बुक्स ऑफ फार्माकोपियास। एग्जांपल क्या है इसके? एग्जांपल है अलोए, बेंजोइन, सिनकोना। ये क्या? देखो पहले ए का नाम आया, बी का नाम आएगा, सी का नाम आएगा। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेज के बारे में एंड डिस एडवांटेज के बारे में भी हम इसके में बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको जितना हमने पढ़ लिया ना उसको आप रिवाइज करिए। मैं देखता हूँ जल्दी से लाइट आती है तो आगे का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो मैं बात कर रहा था किसके बारे में? इसके एडवांटेजेस के बारे में। एक मिनट को थोड़ा सेट कर लूँ। हाँ, ये जो तकिया है इसको सेट कर लेता हूँ। ये क्या है, मेरे पास टैब है तो इसको है ना पहले मैं तकिए के ऊपर रखता हूँ, फिर मैं इस पर लिखता हूँ, है ना। तो चलो हम एडवांटेज की बात करते हैं। ये एक देखो जैसे कि आपको पता पड़ रहा है, ये एक ऐसा मेथड है जिसको कोई भी समझ सकता है, क्योंकि ये सिंपल है, ठीक है। और हम इसमें जो ड्रग हैं और किसी भी कंपार्टमेंट में ईजी रख सकते हैं। यानी ये जो एक सेकंड, पेन, ये क्या है? सिंपल मेथड ट्रेसिंग एंड एडिशन ऑफ ड्रग इज easy, no technical person is required for हैंडलिंग द सिस्टम। देखो अब देखो ये था, देखो जैसे कि हम इसको रख रहे हैं ड्रग को, ए नाम वाली जो जिन ड्रग का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है उसको हमने ए सेक्शन में रख दिया, जिन ड्रग का नाम बी से स्टार्ट हो रहा है उनको बी सेक्शन में रख दिया। तो यार कोई टेक्निकल चीज़ लगी? जी नहीं लगी, कोई बच्चा कर सकता है। तो ये क्या हो गया, इसके एडवांटेजेस हो गए। लेट्स टॉक अबाउट इट्स डिसएडवांटेजेस। देखो ये जो सिस्टम है ये हमें ये नहीं बताता है कि जो ड्रग है क्या उसका क्या ओरिजिन है, और ये किस प्लांट या फिर किस एनिमल या फिर किस मिनरल ओरिजिन से आई है। तो आप कहोगे आप इसमें ये क्यों बता रहे हो कि केवल प्लांट, एनिमल या मिनरल सोर्सेज से आई है? वो हम फैक्ट्री में या फिर किसी लैब के अंदर भी ड्रग बना सकते हैं, क्योंकि बाबू हम इसमें कौन सी ड्रग पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्रूड ड्रग, ठीक है। तो क्योंकि क्रूड ड्रग है तो हम एक क्रूड ड्रग की बात करेंगे। यानी ये सिस्टम हमको ये नहीं बताता है, इन्फॉर्मेशन नहीं देता है ये जो गिवन ड्रग है वो कहाँ से आई है, वो किस ओरिजिन से आई है, उसका क्या ओरिजिन है, प्लांट, एनिमल, क्या प्रोग्राम, पता नहीं हमें। तो देखो दिस सिस्टम
डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट origin of drug, that is a drug is belonging to plant, animal or mineral origin। ठीक है, हमको इसका डिसएडवांटेज ये है, हमको ये नहीं पता होता कि जो गिवन ड्रग है उसका क्या क्या ओरिजिन है, क्या वो प्लांट से आई है, क्या वो एनिमल से आई है, क्या वो मिनरल रिसोर्सेज से आई है, और हमको ये भी नहीं पता पड़ता है कि इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल constituent and uses of drug। ठीक है, ये हमने बात की किसकी, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखो, अगर मैं आपको एक बार फिर से अगर आपको रिकॉल कराऊँ तो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या था, जो ड्रग थी हम उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग जमा रहे थे। ठीक है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज ये था, इसमें किसी भी टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आसानी से जमा सकता है। ठीक है, और इसमें कोई भी ड्रग हमें ऐड करनी है, कोई रिमूव करनी है, तो वो बहुत आसानी से हो जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स डिसएडवांटेज, द ओनली डिसएडवांटेज इज हमको ये नहीं पता पड़ता ये जो ड्रग है वो किस प्लांट से, किस एनिमल से या फिर किस मिनरल रिसोर्सेज से आई है, ये क्या काम करती है, इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, ये हमें कुछ पता नहीं पड़ता है इसमें। ठीक है, तो ये हमने बात की अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। चलिए अब हम अगली क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। देखो, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजी का अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है हम भारी संरचना की जो संरचना यानी भारी जो स्ट्रक्चर होता है ना उसकी स्टडी करते हैं तो मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। देखो एग्जांपल देता हूँ, देखो ये एक प्लांट है और ये इस पर लगा हुआ है फ्लावर। अब जो भी हमको बाहर से जो दिख रहा है, बाहर से हमको ये दिख रहा है, तो ये क्या हो गई, इसकी सारी की सारी मॉर्फोलॉजी हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, क्रूड ड्रग के अंदर कोई भी प्लांट का पार्ट या फिर एनिमल का पार्ट, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं ड्रग को, उसको ही क्या बोलते हैं हम, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो मैं इसकी परिभाषा लिखता हूँ, देखो यहाँ पर समझ में आएगी आपके। क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड according to the part of plant or animal they are grouped as organized and unorganized drug। यानी जब हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं जो ड्रग है वो प्लांट के किस पार्ट से आई है, एनिमल के किस पार्ट से आई है। और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर हम जो ड्रग है उसको दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होता है हमारे पास ऑर्गेनाइज, एक होता है हमारे पास अनऑर्गेनाइज ड्रग, ओडी यूओडी। ठीक है, ये क्या होगा, इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम इसके बारे में जानेंगे, ऑर्गेनाइज ड्रग क्या होती है, अनऑर्गेनाइज ड्रग क्या होती है। देखो इसका क्वेश्चन है आपको आता है ना, मैक्सिमम टाइम डिफरेंस पूछता है। मैक्सिमम टाइम क्या पूछता है एग्जामिनर आपसे, डिफरेंस पूछता है। तो अभी हम इसके बारे में और स्टडी करेंगे, तो जब आप इसके डिफरेंस भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखो मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे जगह बच रही है तो इसको लिए एक काम करते हैं। ये हमारे पास एक प्लांट है और ये इस प्लांट पे लगा हुआ है मस्त फ्लावर। ठीक है, अब देखो जैसे इसकी प्लांट की क्या हो गई, लीव से कौन सा ड्रग, जैसे सेना की लीफ हो गई, सेना इसकी रूट है, ये सेना की लीफ हो गई। फ्रूट्स, ये फ्रूट्स लगे हुए, फ्रूट्स में कौन सा होगा, जैसे कोरिएंडर। ठीक है, और ये इसकी क्या हो गई, बार्क हो गई।
बार्क में कौन सी आएगी, अर्जुन की बार्क। अर्जुन की चाय पीते हैं ना बड़े बूढ़े, अर्जुन की क्या हो जाता है, जिनकी शुगर वगैरह होता है वो पीते हैं। इसके सीड्स हो गई, सीड्स में जैसे कौन से, इसबगोला, इसबगोल। रूट्स हो गई, रुवोल्फिया वोमिटोरिया, रुवोल्फिया। राइजोम, राइजोम, टर्मेरिक। ये क्या हो गए, कुछ एग्जांपल हो गए किसके, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो देखो आप किसी जंगल में गए, आपने उस जंगल में एक पेड़ देखा, ठीक है, आपने बाहर से देखा, आपने कोई माइक्रोस्कोप वगैरह तो लगाया नहीं, आपने बाहर से देखा, आपने उसकी लीफ ली, किसी की छाल ली, किसी की रूट ली, किसी का फ्लावर लिया, किसी का फ्रूट लिया, और आपने उसको लैब के अंदर गए और देखा कि इसके इनके अंदर ये प्रॉपर्टी है। तो यानी आपने केवल मॉर्फोलॉजिकल यानी बाहरी जो संरक्षण है उसके ऊपर स्टडी करी और आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम चल रहा है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब हम बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो था उसमें था ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ड्रग। तो जो ऑर्गेनाइज ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं, सेलुलर पार्ट होते हैं किसके, प्लांट के। जो ऑर्गेनाइज ड्रग होते हैं ना वो सेलुलर पार्ट होते हैं प्लांट के, यानी ये लिविंग फॉर्म में होते हैं। डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट लाइक लीव्स, फ्रूट, सीड, बार्क, रूट, राइजोम। यानी एक प्लांट के जो जो पार्ट हो सकते हैं ना उनसे ड्रग बन सकती है, उसको हम ऑर्गेनाइज के अंदर पढ़ते हैं। जैसे लीव्स हो गई, लीव्स में क्या हो गई, सेना, डिजिटलिस। फ्रूट्स के अंदर हो गई कोरिएंडर, फेनल। बार्क के अंदर अर्जुना, सिंकोना। सीड्स, रूट्स, राइजोम। ठीक है, ये हो गए। और इसके अंदर क्या है, हमको कुछ ये एग्जाम्पल, इसके अंदर हमको एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं। ठीक है, अब उसी तरफ अगर हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज ड्रग की, तो जो अनऑर्गेनाइज ड्रग होती हैं वो ए सेलुलर पार्ट होती हैं, यानी उनके अंदर सेल्स नहीं हो सकती होती हैं। हम कह सकते हैं ये क्या होते हैं, ये प्लांट का सीक्रेशन होते हैं, ठीक है, या फिर किसी प्लांट का पार्ट होते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से आते हैं, दीज आर क्लासिफाइड एज, दीज ड्रग आर डिवाइडेड एज गम्स, वैक्स, रेजिन, ड्राइड जूस, ड्राइड लेटेक्स, वोलेटाइल ऑयल। जैसे अगर मैं गम्स की बात करूँ तो अकेशिया ट्रैगाकैंथ, ठीक है, और ग्वारगम। अकेशिया ट्रैगाकैंथ का आपका एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है। वैक्सेस में बी वैक्स, रेजिन्स में ऐसा 40 जो कि क्या होती है, हींग होती है, गोल होता है। ड्राइड जूस में हो गई अलोए, कीनू। और ड्राइड लेटेक्स में आ गई ओपियम, वोलेटाइल ऑयल में हो गई क्लोव। ये हमने बात करी किसके बारे में, ये बात करी हमने मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। उसके अंदर हमने देखा ऑर्गेनाइज ड्रग और अनऑर्गेनाइज ड्रग। अगर मैं आपको आसान लैंग्वेज यानी बिल्कुल ही ईजी लैंग्वेज में बताऊँ तो जो ऑर्गेनाइज ड्रग है ना वो प्लांट का पार्ट है, ठीक है, और जो अनऑर्गेनाइज हैं वो प्लांट का प्रोडक्ट है। क्या है वो, प्लांट का प्रोडक्ट है। तो अब हम बात कर रहे हैं टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन की। जो टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन ना, इसमें हम केवल उन क्रूड ड्रग को पढ़ते हैं जिनका ओरिजिन क्या होता है, वो प्लांट ओरिजिन की होती हैं। इसमें स्टडी ओनली प्लांट ओरिजिन ड्रग, ठीक है, स्टडी ओनली दोज ड्रग विच आर इन प्लांट इन ओरिजिन, जो प्लांट ओरिजिन की होती हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें कैसे क्लासीफाई करते हैं, इसमें हम क्लासीफाई करते हैं ड्रग्स आर क्लासीफाइड OTBO। OTBO का मतलब समझते हो क्या है, OTBO का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ किंगडम, फैमिली, स्पेसीज। फॉर एग्जांपल फैमिली, सोलेसी और लेग्यूमिनेसी। ठीक है, यानी देखो जो टेक्सोनॉमिकल वाला है ना वो केवल प्लांट तक ही सीमित है, और इस ड्रग में हम क्लासीफाई करते हैं प्लांट को उसकी किंगडम, फैमिली, स्पेसीज, जीनस वगैरह इन सबको लिख दीजिएगा आप। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या हैं, ईजी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, it is helpful in identification of adulterant,
देखो जो टेक्सोनॉमिकल वाला है ना, हम इसमें आसानी से पता कर सकते हैं कि भाई साहब इसमें क्या अडल्ट्रेंट मिला हुआ है, और इजी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम क्रूड ड्रग का। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। सॉरी, क्या एक कॉल आ गया था। इट डज नॉट गिव एन आइडिया अबाउट बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस। ये हमको ये नहीं बताता है कि इस जो ड्रग है उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है और उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, हमने देखा टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन।